Good morning students. Today we are going to study chapter number 14 light, shadows and reflections. So इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में, शेडो मीन्स परछाई के बारे में और रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट बोलते से ही हमारे दिमाग में कैसी बातें आती हैं? रोशनी के बारे में, जो चीज हमें दिखती है, विजिबल लाइट. और लाइट शब्द बोलते से ही हमारे दिमाग में वो चीजें भी आती है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनसे लाइट इमर्ज होती है, जैसे रेनबो, मूवीज, फायरवर्क्स, डिस्प्लेस एंड फॉरेस्ट फायर. लेकिन कभी भी लाइट शब्द से हमारे दिमाग में ये चीजें नहीं आती. कैसी? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, क्योंकि ये लाइट तो है बट ये हम नहीं देख सकते हैं. ऑल दीज वेव्स इन एडिशन टू इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा रेडिएशन आर इंडीड लाइट. ये भी लाइट है बट ये इनविजिबल लाइट है, हम इन्हें देख नहीं सकते. लाइट एनर्जी क्या है? ऑल फॉर्म ऑफ लाइट वेदर विजिबल ऑन इनविजिबल बिगिन इन एटम्स. तो जितने भी लाइट के फॉर्म हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? एटम से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो दिखे चाहे वो न दिखे. यू शुड नो दैट टाइनी इलेक्ट्रॉन्स मूव अबव ही nucleus of an atom and carry a specific amount of energy. However, an electron can absorb more energy. तो एक इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है. लेटर द इलेक्ट्रॉन में रिलीज इन अ टाइनी पैकेट कॉल्ड फोटोन. तो इलेक्ट्रॉन किसको रिलीज करती है? फोटोन को. द फोटोन contain the exact amount of extra energy that the electron has absorbed, no more, no less. तो न्यूक्लियस के अंदर जो टाइनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? एनर्जी को कैरी करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या करता है? ज्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है. और बाद में वो जो रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. द फोटोन कॉन्टेन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एब्जॉर्ब्ड. जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है. लेस, नो मोर एंड नो लेस. नेक्स्ट है लाइट इज मेड अप ऑफ दीज टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी और फोटोन्स. तो लाइट किससे बना है? इन्हीं टाइनी पैकेट से, एनर्जी के और फोटोन्स के. इन अदर वर्ड्स लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स. तो लाइट किसका स्ट्रीम है? फोटोन का. However, some photons contain more energy than other. लेकिन कुछ फोटोन्स कुछ दूसरे फोटोन्स के कंपैरिजन में उनमें ज्यादा एनर्जी रहती है. ऑल लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जितने भी लाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. अनलाइक साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए, और सब्सटेंस थ्रू विच टू ट्रेवल. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है. ऑल्सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड. और जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं. इन अ वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. तो वैक्यूम में, वैक्यूम मीन्स जहां हवा बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस विजन एंड इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. तो लाइट एनर्जी का वो फॉर्म होता है जो हमें क्या देती है? विजन देती है, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवन को रहने के लिए लाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी क्या है? सन. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर फूड. तो पौधे, प्लांट जो है वो अपना भोजन किसके हेल्प से बनाते हैं? सूरज की रोशनी के हेल्प से. थ्रू फोटोसिंथेसिस गिविंग आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. और उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट भोजन बनाती है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और इस प्रक्रिया में वो क्या रिलीज करती है? हमें क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, जिसे कि हम ब्रीथ करते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन
रिलीज होता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। लाइट ऑल्सो इनेबल अस टू सी आर इमेज इन द मिरर, और मिरर में जो हम अपना इमेज देख पाते हैं वो भी लाइट की वजह से ही होता है। अंधेरे में क्या मिरर में आप दिखाई पड़ते हैं? क्या आपका परछाई दिखाई पड़ती है क्या? Thus, we can say that light is essential for life to exist. So, जीवन के लिए, जीवन को पृथ्वी पर रहने के लिए रोशनी, लाइट बहुत ही आवश्यक है। अब हमें लाइट किस किस से प्राप्त होती है? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोशनी को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और ये प्राकृतिक और मैनमेड दोनों हो सकती है। तो नेचुरल सोर्सेस क्या क्या हैं? सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाइज आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, क्योंकि इन्हें कोई इंसान नहीं बनाता, ये प्रकृति में अपने आप होती हैं। नेक्स्ट है मैनमेड सोर्सेस, जो इंसानों ने बनाए। क्या क्या बनाए हैं? कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFLs, LEDs, oil lamps, etc. are made by humans. They are called man-made or artificial sources of light. Next है luminous and non-luminous object. The object which give out their own light are called luminous object. तो वो चीजें जो अपने अंदर से रोशनी को बाहर निकालती हैं उसे हम luminous object कहते हैं. The sun, the stars, electric bulb, candle, etc. are luminous object. In fact, all sources of light are luminous object. तो लाइट के जितने भी सोर्स हैं सब क्या है? luminous object हैं. An object which do not give out their own light, वो चीजें जो अपनी स्वयं की रोशनी नहीं निकालते हैं, उनकी स्वयं की रोशनी नहीं होती हैं, they are called non-luminous object. The non-luminous object, however, shine, लेकिन वो शाइन जरूर करते हैं और are visible, और दिखाई भी पड़ते हैं, because they reflect or scatter the light falling on them from some luminous object. तो वो हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं या क्यों शाइन करते हैं? क्योंकि किसी भी जो लाइट का सोर्स है, जब उसके ऊपर रोशनी गिरती है तो उस लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो शाइन करते हुए दिखाई पड़ते हैं. टेबल, चेयर, मून, पेंसिल, पेपर एक्सेट्रा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. When light falls on an object, the following three things can happen. जब किसी चीज के ऊपर रोशनी पड़ती है तो तीन चीजें होती है. क्या होती हैं? The light may pass through the object completely, या तो रोशनी उसके आर पार से गुजर जाती है. Only a part of light may pass through the object. रोशनी का कुछ ही हिस्सा उसके पार जा पाता है. The light may not pass through the object at all. या तो फिर रोशनी उसके आर पार बिल्कुल नहीं जा सकता. Objects which allow most of the light that falls on them to pass through are called transparent object. तो वो वस्तुएं जो अपने आर पार रोशनी को पूरी तरीके से जाने देती है, that are called transparent object. जैसे water, air, glass, ये सब क्या है? transparent object है. An object which allow only a part of light to pass through them are called translucent object. तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आर पार रोशनी के कुछ ही हिस्से को जाने देते हैं, जैसे वैक्स पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, ये सब क्या है? ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट हैं. एंड मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. तो वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने आसपास रोशनी को बिल्कुल नहीं जाने देते, दैट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल, बुक्स एक्सेट्रा ओपेक ऑब्जेक्ट. Opaque object, especially those with polished surface, absorb and reflect the light falling on them. तो वो opaque object जिनके ऊपर पॉलिश करी होती है वो क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं. उनके ऊपर जब रोशनी गिरती है तो वो लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. अब नेक्स्ट पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट.